नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन चैनल पर, जहां पढ़ाई होती है बहुत आसान तरीके से। आज हम बात करने वाले हैं डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के प्रैक्टिकल और वाइवा एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में। क्या आपके मन में भी यही सवाल है कि वाइवा में क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने वाले हैं और कैसे हम कम समय में अच्छी तैयारी करें? तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा प्रैक्टिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल सॉल्व करने के सिंपल टिप्स और वाइवा में स्मार्ट तरीके से आंसर कैसे दें। ये सारी चीज़ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की तैयारी। डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 3 सब्जेक्ट मिलते हैं। 3 सब्जेक्ट में आप देखोगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, पीसी पैकेजेस है, उसके बाद आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट मिलता है, जैसे आप यूजिंग फॉक्सप्रो के साथ डेटाबेस पढ़ लो या एमएस एक्सेस के साथ डेटाबेस पढ़ लो। तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस पढ़ते हैं। तो हमको यहाँ पे प्रैक्टिकल 2 ही मिलेंगे, कौन कौन से, एक पीसी पैकेज और एमएस एक्सेस। तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आपको नंबरिंग भी देखने को मिल जाती है। थ्योरी पेपर आपका मिल जाता है कितने का, 80 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें से आपको 32 लेना होता है। प्रैक्टिकल आपका 25 का मिल जाता है, जिसमें से आपको 10 मार्क्स लेना होता है। उसके बाद आपको इंटरनल में मिल जाते हैं, तो उसमें आपको 8 लेना होता है। तो टोटल मिलाकर आपके जो टोटल मार्क्स 125 होता है, ठीक है। तो इसमें हर एक के अंक डिवाइड है। ऐसे ही आपको नीचे एक्सेस में भी मिल जाता है। डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो प्रैक्टिकल का पहला सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका पीसी पैकेजेस। पीसी पैकेजेस के अंतर्गत आपको मिलेगा एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। पर पहली यूनिट में आपको देखने मिल जाता है विंडोज़, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक चीज़ें। तो उसके बारे में भी हम प्रैक्टिकल चीज़ें जानेंगे। और उसके बाद 2 यूनिट आपकी एमएस वर्ड रहेगी, 1 यूनिट एक्सेल रहेगी और 1 यूनिट आपकी पावर पॉइंट रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे किसकी, पहले क्वेश्चन की, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर को स्टार्ट करना और शट डाउन करना। तो सबसे बनता होगा भाई, पावर बटन ऑन करें, विंडोज़ का लोगो दिखाएगा, लॉगिन स्क्रीन के अंतर्गत आपको क्या करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है और डेस्कटॉप दिख जाएगा। तो ये हो गया आपको स्टार्ट करने की विधि। उसके बाद शट डाउन करने का क्या है, स्टार्ट बटन में जाए और आपका जो पावर आइकॉन उस पर क्लिक करें, शट डाउन पर क्लिक करें, ये आपका जो कंप्यूटर है वो बंद हो जाएगा। ये कॉमन चीज़ है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा डेस्कटॉप को पर्सनलाइज करना, यानी कि वॉलपेपर कैसे सेट करना है। जैसे आप विंडोज़ के अंतर्गत यानी डेस्कटॉप में आप जाओगे, राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर्सनलाइज में जाओगे। तो पर्सनलाइज में जाओगे तो आपको 3-4 चीज़ें मिलेगी। एक तो बैकग्राउंड सेट करना, मतलब आप कौन सा बैकग्राउंड आप सेट करना चाहते हैं। मान लीजिए इनमें से किसी को क्लिक करें तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप उसको फिल कैसे करना चाहते हैं वो भी आपको ऑप्शन दिए हैं। वापस से चले पर्सनलाइज में, तो आप विंडोज़ के टाइटल बार और टास्क बार का कलर चेंज कर सकते हैं। वापस चलें तो आपको थीम बदलने को मिल जाएगी, ब्लैक थीम रखना है या आपको लाइट थीम रखना है, या अलग अलग प्रकार की थीम यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साथ ही आपको जो है लॉक स्क्रीन, बोले तो स्क्रीन सेवर से रिलेटेड चीज़ें, लॉक स्क्रीन से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो ये हो जाता है आपका डेस्कटॉप को पर्सनलाइज करना। चलिए नेक्स्ट जो है आपको देखने को मिल जाता है फोल्डर बनाना और कॉपी कट पेस्ट रीनेम करना है, यानी कि सिंपल पूछा जाएगा फोल्डर मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट को समझाइए। तो फोल्डर और फाइल मैनेजमेंट क्या है, मान लीजिए यहाँ डेस्कटॉप पे गए, यहाँ डेस्कटॉप पे गए, राइट क्लिक करें तो न्यू ऑप्शन पे जाना और यहाँ पे फोल्डर दिख रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे फोल्डर बन चुका है। अभी मैं फोल्डर बीच में लेकर आ जाता हूँ, चलिए यहीं रहने दें। इस फोल्डर को राइट क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार ऑप्शन आएंगे, ये देखिए इस प्रकार। तो राइट क्लिक करें तो यहाँ आ रहा रीनेम, आप इसका नाम बदल सकते हैं, माय फोल्डर कर दो इसका नाम। उसके बाद ये जो फ़ोल्डर है, ये फ़ोल्डर आपका देखो कहीं नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट हो चुका। मैं इसको जो है मैनेज कर लेता हूँ, ऑटो अरेंज को इसको हटा देते हैं और यहाँ रख लेते हैं। ये माय फ़ोल्डर आ गया। इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा, यहाँ फ़ोल्डर ओपन हो चुका है। इस पर फिर राइट क्लिक करें, न्यू में जाएँ और यहाँ देखिए आप फाइल बना सकते हैं। मान लीजिए टेक्स्ट फाइल बनाना, तो हम यहाँ लिख लेते हैं माई फाइल। अब इस फाइल को मान लीजिए मुझे कट करना है, कॉपी करना है, तो मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ देखिए राइट क्लिक करने के बाद कट, कॉपी और पेस्ट, मतलब जैसे हम कट कॉपी करेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे हम राइट क्लिक करें, देखिए यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, देखिए पेस्ट का ऑप्शन आ गया। तो कट कॉपी पेस्ट हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही इसका शॉर्टकट बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे ही बात की जा रही है किसकी, फोल्डर की। तो राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद इसमें भी देखिए कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन आ रहा है, फिर उसके बाद डिलीट आ रहा है, रीनेम आ रहा है और क्रिएट शॉर्टकट। तो इनके स्टेप्स आपको बताना है। तो ये हो जाते हैं आपके फाइल और फोल्डर मैनेजमेंट। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको डिस्क क्लीनअप और डिस्क डीफ्रैगमेंट नाम से एक क्वेश्चन मिलेगा।
डिस्क क्लीनअप क्या होता है? अब लगातार काम करने के पश्चात क्या हो जाता है, हमारे कंप्यूटर विभिन्न प्रकार की टेम्परेरी फाइल्स या बहुत सारी चीज़ें ऐसी स्टोर कर लेता है जो हमारे कंप्यूटर के लिए उपयोगी नहीं होती है। तो उन्हें क्लीन करने का तरीका डिस्क क्लीनअप कहलाता है। और डिस्क डीफ्रैगमेंट क्या कहलाता है? ये डीफ्रैगमेंट का मतलब हो जाता है कि जो ड्राइव होती है उसको ऑप्टिमाइज़ करना, एनालाइज़ करना और ऑप्टिमाइज़ करना, ताकि अनावश्यक जो जगह फिल हो चुकी है उसको एडजस्ट किया जा सके। तो दोनों का काम हम कर सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए डिस्क क्लीनअप टाइप करें स्टार्ट बटन में जाकर, और यहाँ जाकर हम देखें तो कौन कौन सी ड्राइव को क्लीन करना, मान लीजिए सी को ओके कर दीजिए। तो डिस्क क्लीनअप से रिलेटेड यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ गया। आप यहाँ पे जो भी चीज़ें सेलेक्ट करेंगे वो सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से हट जाएगी, मतलब डिस्क क्लीन हो जाएगी अनावश्यक फाइल्स। ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ से इंपॉर्टेंट फाइल हटेगी, सिर्फ अनावश्यक जो फाइल्स होती है, टेम्परेरी फाइल्स होती है, उनको ये हटाने का काम करेगा। बात की जाती है डिस्क डीफ्रैगमेंट की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार्ट बटन में जाके ऑप्टिमाइज़, यानी कि डीफ्रैगमेंट्स एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव। इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डायलॉग बॉक्स आएगा। आप किसको ऑप्टिमाइज़ करना है उसके लिए आप यहाँ पे एनालाइज करो पहले, और फिर उसके बाद ऑप्टिमाइज़ करो, तो ये हमारा ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे दोनों ऑप्शन काम करते हैं। नेक्स्ट, वायरस स्कैनिंग और विंडोज़ अपडेट कैसे करना है? तो आप स्टार्ट बटन में जाएंगे, स्टार्ट बटन में जाके आपको लिखना है विंडोज़ सिक्योरिटी। विंडोज़ सिक्योरिटी पर क्लिक करना है, और यहाँ देखिए आपको विंडोज़ सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ ऑप्शन आ चुके हैं, जिसमें आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ देखिए क्विक स्कैन, तो वायरस की स्कैनिंग आप इस प्रकार कर सकते हैं, साथ ही इनकी सेटिंग वगैरह करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं वायरस स्कैनिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट जो ऑप्शन है विंडोज़ अपडेट, तो स्टार्ट बटन में जाएंगे और यहाँ सीधे लिखना आपको अपडेट। अपडेट लिखेंगे, चेक फॉर अपडेट यहाँ पे आएगा, और अपडेट लिखने के बाद चेक फॉर अपडेट में यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ चेक करना है। चेक जैसे करोगे तो विंडोज़ अपडेट के लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे दिखेंगे, और आप उसको सीधे अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शनल अपडेट करना है तो आप एडवांस ऑप्शन में जाएं, और एडवांस ऑप्शन में जाकर ऑप्शनल अपडेट में जाकर यहाँ ड्राइवर्स इसको सेलेक्ट करें और डाउनलोड अपडेट्स को क्लिक करें, तो यहाँ जो ऑप्शनल अपडेट है वो भी यहाँ पे अपडेट होना चालू हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट जो है आपके सामने मिलेगा जो पहली यूनिट है उसके वाइवा के क्वेश्चन, जो हमने पढ़े हैं उसी से रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन। जैसे विंडोज़ 8.1 क्या है? तो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि GUI है, यूज़र इंटरफेस प्रदान करता है। नेक्स्ट जो है डेस्कटॉप और टास्कबार में क्या अंतर है? डेस्कटॉप कंप्यूटर चालू होने के बाद जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे बोल देते हैं डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप का ही सबसे निचला हिस्सा जो हो जाता है पट्टी, उसे बोल देते हैं टास्क बार। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। रिसाइकल बिन क्या है? जब भी हम कंप्यूटर या ड्राइव से कोई चीज़ें डिलीट करते हैं तो जिस जगह में स्टोर होती है उस फोल्डर को बोल देते हैं रिसाइकल बिन। यहाँ से हम वापस भी ला सकते हैं और उसे डिलीट भी कर सकते हैं। अब देखिए डिस्क क्लीनअप और डिस्क डीफ्रैगमेंट हमने देख लिया ऑलरेडी। इसके बाद वायरस से बचाव के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करना, सारी चीज़ें। यूनिट 2 की अगर बात करें तो यूनिट 2 में आपको देखने को मिल जाता है क्या? यूनिट 2 में आपको मिल जाता है MS वर्ड। तो MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट को तैयार करना है, हेडिंग बनाना, पैराग्राफ, बुलेट्स, ये सारी चीज़ें। तो MS वर्ड का ट्यूटोरियल आपने देखा होगा, उसमें ये सारी चीज़ें आपसे बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना। तो ये सभी स्टूडेंट से बन जाना चाहिए। जैसे हम जाएं यहाँ पे, तो हम यहाँ नॉर्मली एक डेमो टेक्स्ट लेकर आ जाते हैं, और डेमो टेक्स्ट लाने के बाद हम चाहें किसी भी टेक्स्ट को ऐसे सेलेक्ट करें, तो यहाँ से देखिए फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हाईलाइट, ये सारे काम हम कर सकते हैं। तो ये आपसे बनना चाहिए। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको टेबल बनाना और उसमें डेटा फिल करना भी बनना चाहिए। टेबल कैसे बनाते हैं भाई? सिंपल सी बात, वही MS वर्ड में चलें, यहाँ जाएँ, कर्सर रखें, इंसर्ट में जाएं, और यहाँ पे टेबल, जो भी टेबल बनाना उसको आपने सेलेक्ट करें, और यहाँ आप डेटा को फिल कर सकते हैं। जैसे सीरियल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, और एक्स्ट्रा जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद पूछा जा रहा है हेडर एंड फुटर कैसे प्रयोग करते हैं? हेडर और फुटर, जब भी हम पेज में रिपीटेटिव रूप से कुछ डाटा ऐड करना, मान लीजिए यहाँ पे बुक का नाम, पब्लिकेशन का नाम, ऑथर का नाम, या फिर कोई एड्रेस वगैरह है, हेडर के अंतर्गत हम रखना चाहते हैं, या फिर आप पेज नंबर वगैरह, डेट एंड टाइम बॉटम पर रखना चाहते हैं हर पेज में, तो उसके लिए हम लेते हैं हेडर एंड फुटर। इंसर्ट में जाएंगे, हेडर के लिए हेडर पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और फुटर के लिए फुटर पर, बाद में हम उसे एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस प्रकार उपयोग किया जाता है। तो अब जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ उनका डायलॉग बॉक्स भी बनाना आपको, जो भी पॉसिबल हो। तो प्रिंट कैसे करेंगे? फाइल में जाएंगे, प्रिंट, तो ये जो कंप्लीट जो दिख रहा है ये डायलॉग बॉक्स है। यहाँ पे प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करेंगे, कौन से पेज निकालना, प्रिंट वन साइड, सेट बनाकर निकालना है, ओरिएंटेशन, पेज का साइज़ कैसे रखना है, और मार्जिन, इन सारी चीज़ों को करने के बाद प्रिंट, और कितनी कॉपी निकालना वो भी आप सेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे
एम एस वर्ड क्या है? तो एम एस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ड प्रोसेसिंग टाइप का है, जिसके अंतर्गत हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको सेव और सेव एस में अंतर पूछा जाएगा। सेव मतलब पहली बार सेव करना, और सेव एस का मतलब जो सेव है ऑलरेडी उसको दोबारा से नए नाम से नई लोकेशन पर सेव करना। हेडर एंड फुटर हमने देख लिया ऑलरेडी। पेज ओरिएंटेशन, पेज एक तो होता है खड़ा जिसकी हाइट ज़्यादा होती है, और एक होता है आड़ा जिसकी विड्थ क्या होती है आपकी, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पोर्ट्रेट मतलब खड़ा पेज और लैंडस्केप मतलब चौड़ा पेज। टेबल कैसे बनाते हैं तो वो हमने देख लिया ऑलरेडी। फिर थर्ड यूनिट में आप देखोगे तो थर्ड यूनिट में एम एस वर्ड मिलेगा, जिसके अंतर्गत आपको स्पेलिंग और दिसारस मिलेगा। तो देखिए स्पेलिंग का मतलब क्या हो जाता है, जब भी आपके एम एस वर्ड में कोई चीज़ गलत होती है, मान लीजिए यहाँ मैं कुछ गलत कर देता हूँ, तो देखिए स्पेलिंग से रिलेटेड यहाँ ये तो चल जाएगा। यहाँ देखिए मैं इसको इस प्रकार कर देता हूँ। देखिए रेड आ रहा और ब्लू आ रहा, तो रेड का मतलब हो जाता है स्पेलिंग मिस्टेक और ब्लू का मतलब हो जाता है ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो इन दोनों ही मिस्टेक को सुधारने के लिए हम जाते हैं कहाँ पे, रिव्यू में, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे, और यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर का डायलॉग बॉक्स आएगा। जो भी चीज़ गलत है उसको आप या तो इग्नोर कर दो या तो चेंज कर दो। जैसे डिज़ाइन को मैं चेंज कर देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट को भी चेंज कर देता हूँ, और यहाँ सक्सेस का मैसेज आ गया। इस प्रकार हम स्पेलिंग एंड ग्रामर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या सुधार सकते हैं। दिसारस मतलब क्या हो जाता है, जो भी आपके पास में सिनोनिम्स होते हैं, मान लीजिए डॉक्यूमेंट है, अभी डॉक्यूमेंट का सिनोनिम्स देखना तो रिव्यू में जाओ, दिसारस में जाओ, और यहाँ देखिए इसके संबंध में जो भी शब्द होंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है। चाहे तो आप नया शब्द भी टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फाइंड रिप्लेस मिलेगा। मतलब एम एस वर्ड में जब भी आप कोई शब्द के बदले में कुछ चीज़ें बदलना चाहते हैं या फिर किसी शब्द को ढूंढना चाहते हैं, तो होम टैब में जाएंगे और आपको जाना है एडिटिंग ग्रुप में, सिर्फ रिप्लेस ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसमें आपको फाइंड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, रिप्लेस भी और गो टू भी। रिप्लेस में जाओगे, डॉक्यूमेंट के बदले में आपको क्या करना है, फाइल करना है। तो आप इसे फाइंड बस भी कर सकते हो और रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैंने रिप्लेस कर दिया तो देखिए यहाँ पे हर जगह डॉक्यूमेंट के बदले में क्या हो जाएगा, फाइल। तो ये हो जाता है फाइंड एंड रिप्लेस। इसके बाद स्मार्ट आर्ट और क्लिप आर्ट जोड़ना, तो भाई सिंपल सी बात है, स्मार्ट आर्ट कैसे जोड़ेंगे, एंटर करेंगे और इंसर्ट टैब में जाएंगे। यहाँ स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन दिया है, इसमें से अलग अलग कैटेगरी है, जो भी कैटेगरी आपको पसंद है उसको सेलेक्ट करेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अब इनमें आप जो है ऑप्शन फिल कर सकते हैं। अब क्लिप आर्ट ऐड करने के लिए आपको कुछ नहीं, आपको नया ऑप्शन दे दिया आइकॉन्स और एक दे दिया 3D मॉडल। तो आइकॉन्स पे क्लिक करना है। क्लिप आर्ट जो है पुराने वर्जन में मिलता था, यहाँ पे आइकॉन्स आ गया है। तो यहाँ देखिए अलग अलग प्रकार के आइकॉन दिख रहा है। तो यहाँ मान लीजिए मुझे एप्पल का लाना है, चलिए मैं एप्पल की जगह माइंड का लेकर जाता हूँ, ब्रेन का। ठीक है, ब्रेन को मैंने इंसर्ट करा और जो आइकॉन है वो हमारे इसमें आ चुका है। ये क्लिप आर्ट की श्रेणी में आता है। तो इसको हम जो इस प्रकार पिक्चर जैसे ट्रीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है आपके पास मिलेगा मेल मर्ज। तो मेल मर्ज क्या है, जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं और उस डॉक्यूमेंट को बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं मेल मर्ज का उपयोग। तो पहले लेटर तैयार कर देना है, फिर एक लिस्ट तैयार करना है, चाहे वो एक्सेल की एड्रेस लिस्ट हो चाहे वो MS एक्सेस की हो। तो दोनों ही लिस्ट का उपयोग करके आप सेलेक्ट करोगे, यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट मर्ज फिल करना है और उसके बाद एक एक करके ऐड करके प्रीव्यू देखना है और फाइनल फिनिश कर दो या फिर एडिट इंडिविजुअल कर दो। तो हो जाता है आपका मेल मर्ज। अब डिटेल वीडियो देख लीजिए, डिटेल वीडियो आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाना बताया हूँ मेल मर्ज के थ्रू। आप जाओगे यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, सरकार स्टडी बेस जो यूट्यूब चैनल है इसमें जाओगे प्लेलिस्ट में या वीडियो में। चलिए प्लेलिस्ट में चलते हैं। प्लेलिस्ट में आप चलोगे, देखिए यहाँ पे 10 बेसिक स्किल्स फॉर MS ऑफिस, यानी कि ऑफिस वर्क के लिए। तो आप जैसे जाओगे यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा, इसमें जाओगे तो आपको जितने भी प्रोजेक्ट है, जैसे लेवल प्रोजेक्ट है, रिज्यूम कैसे बनाना है, बिजनेस रिपोर्ट कैसे बनाना है, मेल मर्ज से रिलेटेड सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, सारी चीज़ें इसमें मिल जाएगी। तो आप इसको जाकर देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा या आपके ऑफिस स्किल के लिए। किसी वर्ड फाइल को PDF में कैसे सेव करें, तो चलिए सेव कर लेते हैं। यही मान लीजिए हमारी वर्ड की फ़ाइल है, ठीक है। इस फाइल को PDF में ले जाने के लिए फाइल मेनू में जाएंगे और फाइल मेनू में जाकर सेव एज पे जाएंगे या एक्सपोर्ट पे जाएंगे। हम जाते हैं सेव एज पे, लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, कोई भी लोकेशन, मान लीजिए मैं डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ नाम देना है फाइल का, और सेव एज टाइप में आपको जाना है कहाँ पे, PDF में, और उसके बाद आपको सेव करना है। जब आप सेव करोगे तो आपकी जो MS वर्ड फाइल है वो बन जाएगी PDF, ठीक है। तो ये सरल तरीका है PDF बनाने का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा वाइवा के। तो मेल मर्ज क्या है वो हमने देख लिया। स्मार्ट आर्ट वर्ड आर्ट में क्या अंतर है ये आप देख लेना। ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो टेलीग्राम में भी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक कहाँ मिलेगी? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो सारा हमने देख लिए। स्टाइल्स क्या होती हैं? तो यूनिफॉर्म फॉर्मेटिंग अगर करना है बार बार तो उसके लिए स्टाइल्स का उपयोग करते हैं। पेज नंबर, तो पेज नंबर इंसर्ट टैब से जोड़ सकते हैं या हेडर एंड फुटर से। फोर्थ यूनिट में एक्सेल मिलेगा। तो एक्सेल में आप नई वर्कबुक कैसे बनाते हैं, सेल में डाटा कैसे भरते हैं। तो स्टार्ट बटन में जाएंगे, एक्सेल लिखेंगे और एंटर करेंगे। उसके बाद आप नई वर्कबुक इस प्रकार बना लिए और आप जो है इसमें सेल में डाटा भर सकते हैं। सिंपल, जैसे हम टेबल में डाटा एंटर करते थे वैसे हम सेल में डाटा एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे रो और कॉलम कैसे जोड़ते हैं और हटाते हैं। तो भाई सिंपल सी बात, रो पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, रो ऐड हो जाएगी। कॉलम पर राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो ए ऐड हो जाएगा कॉलम। फिर राइट क्लिक करेंगे डिलीट करेंगे तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। फिर राइट क्लिक करके रो पर क्लिक करेंगे डिलीट तो ये रो डिलीट हो जाएगी। ऐसे ही आप सीट पर भी कर सकते हैं डिलीट और इंसर्ट का उपयोग, ऐसे सेल पर भी कर सकते हैं डिलीट और इंसर्ट का उपयोग। नेक्स्ट आप देखोगे सेल फॉर्मेटिंग। तो सेल फॉर्मेटिंग जैसे आपने इसको सेलेक्ट करें तो यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग मिलेगी, फ़ॉन्ट की, अलाइनमेंट की, नंबर, बहुत सारे। तो हम किसी एक पर क्लिक करते हैं। चलिए यहाँ राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए आपको मिलेगा फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल में जाओगे तो आपको नंबर से रिलेटेड फॉर्मेटिंग मिलेगी, अलाइनमेंट, सेंटर रखना, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, मिडिल जो भी है। फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग मिलेगी, बॉर्डर की, फिल की, चाहे तो आप इसे लॉक भी कर सकते हैं। तो ये सारी फॉर्मेटिंग हमारी फॉर्मेट सेल के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मिलेगा चार्ट, और जो भी चार्ट बनाना है उसको आप प्रयोग करके बताइए। तो यहाँ नॉर्मली हम एक बनाते हैं चार्ट। मान लीजिए एक हम लिख देते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट, ये हमने लिख दिए फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, पीसी पैकेज और एक्सेस। ये तीन हमारे सब्जेक्ट है और तीनों को हम लिख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 85 लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए हमने 90 और यहाँ लिख दिए हमने 80। अब इन सब का कई योगदान है, मतलब सबका योगदान डाटा में देखेंगे समझ में आ रहा, पर इसी प्रकार लिस्ट ज़्यादा हो गई तो हमको समझ में नहीं आएगा। तो इसी डाटा को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकल फॉर्मेट में, तो उसे हम बोल देते हैं चार्ट। इंसर्ट में जाएंगे, रिकमेंड में क्लिक कर दो, या फिर आपको सेपरेट बोला है पाई चार्ट बना दो, ठीक है, कॉलम चार्ट बना दो, बार चार्ट बना दो। तो ये सारी चीज़ आप रिकमेंड में क्लिक करो, आपको बने बनाए चार्ट मिलेंगे, या फिर ऑल चार्ट में जाके आप पाई चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ पाई चार्ट। ओके, तो देखिए ये चार्ट हमारा बन चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो है चार्ट को बनाना देख सकते हैं। बाद में डाटा अगर चेंज करोगे तो डाटा चेंज करने के बाद भी वो काम होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 55 नंबर करा तो देखिए ये चार्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। चार्ट का टाइप चेंज करना है तो आप चार्ट फॉर्मेट में जाओ, यहाँ डिज़ाइन में, और डिज़ाइन में जाके चार्ट टाइप को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कॉलम में जाना है, कॉलम में जाने के बाद देखिए कॉलम चेंज हो गया, ठीक है। ऐसे आप बार चार्ट में जाना चाहते हैं तो बार चार्ट में जाओ, यहाँ देखिए बार चार्ट को क्लिक करोगे तो ये बार चार्ट बन गया। तो इस प्रकार हमारे तीनों चार्ट देखिए, पाई चार्ट, बार चार्ट और कॉलम चार्ट। लाइन चार्ट भी हम बना सकते हैं। कैसे बनाओगे? चेंज चार्ट में जाओगे और यहाँ लाइन में जाओगे, लाइन में जाने के बाद इस प्रकार आप क्लिक करोगे तो ये लाइन चार्ट कैसे बनता है? लाइन चार्ट बहुत सारे डाटा जो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग बनता है। हमने दो ही डाटा टाइप करे, मतलब एक ही है वैसे तो, यहाँ पे हेडिंग है और दूसरा डाटा है, तो एक से अधिक डाटा कंपैरिजन तरीके से दर्शाना तो लाइन चार्ट जरूरी होता है। डाटा को सॉर्ट कैसे करते हैं? तो जब भी हमारे पास कोई डाटा होता है तो उसको क्या करना है, हमको अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में या 1 2 3 के क्रम में, तो उसे सॉर्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। A to Z करना है या Z to A। ऐसे ऑटो सम भी हम कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। नेक्स्ट है वाइवा के क्वेश्चन। तो एक्सेल क्या है? तो एक्सेल एक वर्ड मतलब एक प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें स्प्रेडशीट बनाई जाती है, ठीक है। डेटा पर कैलकुलेशन किया जाता है, चार्ट बनाया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, तो सारे काम एक्सेल में किए जाते हैं। ऐसे ही आपको देखने मिलेगा सेल, रो और कॉलम में क्या अंतर है। तो रो आड़ी लाइंस होती है, कॉलम खड़ी लाइंस, दोनों काटते हैं तो क्या बन जाती है? सेल। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। मर्ज सेल, एक से अधिक सेल को आपस में जोड़ना मर्ज सेल, और डाटा को एक ही सेल में नीचे तरफ एडजस्ट करना रैप टेक्स्ट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद ऑटो सम, बोले तो सारे संख्याओं का टोटल लगाना ऑटो सम, जिसके लिए हम क्या लगाते हैं? आल्ट के साथ इक्वल साइन को प्रेस करते हैं तो आपका जो है प्लस हो जाता है। चार्ट बनाने के क्या उपयोग है वो हमने देख लिए। अब 5th यूनिट में आपको देखने को मिलेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो पावर पॉइंट के है। तो नया प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं? नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए स्टार्ट बटन में जाएंगे, आपको देखना है लिखना है यहाँ पे पावर पॉइंट।
पावर पॉइंट पर क्लिक करना है, आपके सामने डैशबोर्ड आएगा, न्यू पर क्लिक करना है। आप ब्लैंक बना सकते हैं या फिर टेम्पलेट के थ्रू बना सकते हैं। तो अगर हम टेम्पलेट के थ्रू बनाना तो इसको आपको सेलेक्ट करना है, और ब्लैंक बनाना तो आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्लिक करना है। आप साइड में नेविगेशन पेन दिखेगा स्लाइड का, और यहाँ पे आपको स्लाइड की बड़ी विंडो दिखेगी। राइट क्लिक करना है तो देखिए न्यू स्लाइड आ गया। इस प्रकार आप न्यू स्लाइड बना सकते हैं। ठीक है, इसमें डिज़ाइन वगैरह अप्लाई करना है तो आप डिज़ाइन में जाओ और यहाँ से आप डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एनिमेशन लगाना है, ट्रांजिशंस लगाना, सारे काम यहाँ से कर सकते हो। कुछ चीज़ें इंसर्ट करना था, आप इंसर्ट टैब में जा सकते हो, और पावर पॉइंट को रन करना तो स्लाइड शो ऑप्शन पर जा सकते हैं। ठीक है, और मास्टर पेज वगैरह यूनिफॉर्म फॉर्मेटिंग करना तो आप व्यू में जाओ, स्लाइड मास्टर में जाके इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे स्लाइड में टेक्स्ट, इमेज और शेप, स्मार्ट आर्ट कैसे डालना है। तो आपको इंसर्ट टैब में जाना है और आपको लोकेशन सेलेक्ट करना है जहाँ पे भी लाना है, और यहाँ पे जाके आप दिस डिवाइस में जाकर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सारी चीज़ें इंसर्ट हो जाएगी जो भी चीज़ें आप लाना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट आप देखोगे टेबल लाना, तो टेबल यहाँ से ला सकते हैं, शेप यहाँ से ला सकते हैं, इक्वेशन लाना है, सिंबल लाना, वीडियो लाना है, ऑडियो लाना है, बॉर्ड आर्ट लाना है, हेडर एंड फुटर, सारे काम आप कर सकते हो इंसर्ट टैब से। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन जोड़ना। तो यहाँ जाओगे और ट्रांजिशन मतलब पूरी पूरी स्लाइड एनिमेट होगी इस प्रकार से देखिए। और जो आपका एनिमेशन है, एनिमेशन का मतलब पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट पर ये काम करेगा, एक एक ऑब्जेक्ट को एनिमेट करेगा। मास्टर स्लाइड यूनिफॉर्म फॉर्मेटिंग के लिए मास्टर स्लाइड लाते हैं, जैसे लोगो, बैकग्राउंड, फॉन्ट स्टाइल एक सी रखना है तो स्लाइड मास्टर का उपयोग करेंगे। कहाँ जाकर? व्यू टैब में जाकर। स्लाइड शो, तो स्लाइड शो जो हो जाता है F5 पर क्लिक करें, या करंट स्लाइड के लिए शिफ्ट F5 क्लिक करना है। हैंड आउट जो हो जाता है भाई, एक पेज में कितनी स्लाइड प्रिंट करना है उसके लिए हो जाता है। फिर वाइवा के क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। पावर पॉइंट क्या है? तो पावर पॉइंट क्या है? एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम जो है टेक्स्ट, इमेज और बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करके स्लाइड बनाते हैं, और स्लाइड से हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। इसका उपयोग प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, लेक्चर के लिए, मीटिंग के लिए इनका जो है उपयोग किया जाता है। स्लाइड और स्लाइड लेआउट में क्या अंतर है? तो स्लाइड एक प्रकार का एक पेज होता है, और वो पेज कैसा होना चाहिए उसके लिए डिफाइन किया जाता है स्लाइड लेआउट। एनिमेशन और ट्रांजिशन क्या है? तो एनिमेशन जो हो जाता है पर्टिकुलर क्या हो जाते हैं, किसी टेक्स्ट या इमेज पर इफेक्ट डालने के लिए। पर ट्रांजिशंस की अगर बात करें तो पूरी की पूरी स्लाइड पर इफेक्ट डालने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? स्लाइड का, ट्रांजिशन का उपयोग करते हैं। ठीक है, एक स्लाइड दूसरी स्लाइड्स पर किस प्रकार चेंज होगी। नोट्स क्या हो जाता है? एक स्लाइड की जानकारी। और हैंडआउट्स एक स्लाइड, मल्टीपल स्लाइड को एक पेज में प्रिंट करना। मास्टर स्लाइड ये हमने ऑलरेडी देख लिए। तो ये हो गए हमारे पीसी पैकेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल और वाइवा के लिए आपके लिए काफ़ी काम के सिद्ध होंगे। कैसे हल करना है सारी चीज़ें आपको मैं जो है कॉपी के बारे में भी बता दूंगा। जो कॉपी आपकी रहती है फ्रंट पेज, उसको कैसे फिल करना वो भी बता दूंगा। तो ये थे हमारे प्रैक्टिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये था DCA फर्स्ट सेमेस्टर के प्रैक्टिकल और वाइवा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपके काम आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में बताइए आपको सबसे कठिन टॉपिक कौन सा लगता है, तो हम आगे उस पर वीडियो लेकर आएंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है उससे आप वंचित ना रह पाए। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और जय हिंद।